भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखनऊ से और इस रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा नसीराबाद कला में आने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, इस गांव से हमारा जब मैं मऊ में प्रवेश किया बड़ा लगाव रहा। एक घटना घट गई, एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे साथी तेज बहादुर की डेथ हो गई और उनके साथ हमारे प्रमुख अक्षय कुमार जी थे और उनको गंभीर चोट आई। तो दोनों के लोगों को देखने के उद्देश्य से वहाँ गए थे और यहाँ उनका दुआर करने के लिए हम आए हैं। शोकाकुल परिजनों को आप संबोधन के रूप में देखिए, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में इनको ईश्वर ताकत दे ताकि ये उस दुख को सह सके और अपने परिवार को फिर सही रास्ते पर लेके चल सके। सर, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देशों में सरहद पे जवान हैं और खेतों में किसान हैं, इनका मूल्य जीरो हो गया है। इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इस देश में जब सरहद पे जवान सीमा पे वो डटा रहता है तो हम लोग चैन से सोते हैं। किसान खेत में काम करता है तो हम लोगों का ही नहीं पूरे देश का पेट भरता है। एक कहावत है, जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। तो देश के जवानों का और देश के किसानों का, जिसके पास परिवार न हो, चाणक्य ने कहा था कि जिसके पास परिवार न हो ऐसे को सत्ता दे देना देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना है। आज उसी में करोड़ों किसान कृषि बिल को लेकर के, वापसी को लेकर के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। देश की सरकार को चीन के बॉर्डर पे वहाँ कटीले तार, वहाँ कील लगाने की, वहाँ दीवार बनाने की ज़रूरत है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन किसान अपनी फरियाद लेकर के सरकार के सामने न आवे, इसके लिए सड़कों को गड्ढा बनाया जा रहा है, कील बनाया गया, कटीले तार लगाए गए। भारत सरकार के द्वारा ये पेट्रोलियम, डीजल, गैसे के दाम बढ़ गए हैं, लास्ट हो गया है, 100 को पार करने वाले हैं। इसके बारे में बताएं। इस देश की जनता, जैसा कि आपने देखा होगा, अमित शाह ने एक ABP चैनल पे बयान दिया था। जब एंकर ने पूछा कि आपने वादा किया था जनता से कि 15-15 लाख रुपया हम सबके खाते में भेजेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि ये जुमला है। हमने ये जुमला बोला था वोट लेने के लिए, और इस देश की जनता को भी पता है, सबको पता है कि 15 लाख खाते में नहीं आएगा। इस देश की जनता के पास न दिमाग है, उसके दिमाग का दिवालियापन हो गया है। सुन लेती है, उसी को मान लेती है। उन्हीं की बात पर मोदी जी ने, बीजेपी के लोगों ने नारा दिया था, अब की बार। तो लोग कहते थे मोदी सरकार, लेकिन वो भाषा नहीं थी, भाषा दूसरी थी। अब की बार 100 पार, ये उनकी सोच थी। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी गरीब खरीद के खाता था, 100 पार कर गया। 165 तो 100 पार कर गया। जो अरहर की दाल 60 रुपया गरीब खरीद के खाता था, वो भी 100 पार कर गया। पेट्रोल 100 पार कर गया। गैस सिलेंडर 350 में मिलता था तो महंगाई लगती थी गरीबों को, अब 900 पार कर गया। डीजल 55 रुपया लीटर था तो महंगा दिखता था, अब 82 रुपया है तो सस्ता दिख रहा है। 15 साल लगातार देश की जनता ने भ्रम में, भुलावे में डाल करके जो गरीबों का वोट दिल्ली और लखनऊ बैठे हुए लोगों ने लिया है, उनको गरीबों को क्या चाहिए इससे ज्ञान नहीं है। गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, ये गरीब को चाहिए। देश समाज तभी तरक्की करेगा जब शिक्षित होगा। एक भी डिबेट 7 साल में हमने देखा केंद्र की सरकार और 4 साल
प्रदेश की सरकार एक भी डिबेट शिक्षा के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, भाईचारा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे एक भी डिबेट ना तो दिल्ली सरकार को धुन आ रही है, ख्याल आ रहा है, ना तो प्रदेश सरकार। बस एक चीज़ याद आ रहा है कि इन लोगों को हिंदू बनाओ, एक हिंदू का प्लेटफार्म तैयार कर लिया है। सब लोग अपने को हिंदू मानते हैं, मुसलमान से लड़ाने की बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मुसलमान देश से चला जाएगा। 7 साल दिल्ली में सरकार, 4 साल यूपी में सरकार, एक भी मुसलमान नहीं निकाला। उल्टे क्या किया, गरीब कमज़ोर लोगों को तो हिंदू की बात करता है। लेकिन ये बीजेपी जब कश्मीर में सरकार बनानी होती है तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। सर मुझे कहना नहीं चाहिए, ये शोकाकुल का नहीं, स्थिति जो आपने पूछा है जी सवाल हुआ नहीं, मेरे कहने का मतलब दूसरा है। अब ये माहौल चल रहा है त्रिस्तरीय चुनाव का, और आने वाला 2022 में आपका क्या स्थिति रहेगा, कैसे चुनाव लड़ाएंगे? कि हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। जी बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, अनिल चौहान, राजकुमार सैनी, ओम प्रकाश राजभर, ये 10 लोगों के अलग अलग पार्टियां हैं सबकी। सभी लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव मिल के लड़ेगा। एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, 9 पार्टी के लोग समर्थन में रहेंगे। ये 22 का भी चुनाव ये मोर्चा मिल के लड़ेगा। हमारी जो विचारधारा है, हम स्नातकोत्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा प्रदेश में चाहते हैं। घरेलू बिजली का बिल 5 साल हम सरकार बना के माफ़ करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आज निषाद बिंद, कीवट मल्ला, राजभर चौहान, पाल प्रजापति, तमाम जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो उनके लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार में रह करके हमने बनवाई थी। राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को बंटवारा कर दिया, 7, 9, 11, जिसका जितना हिस्सा उतना बांट दिया। वो रिपोर्ट तैयार है, लेकिन ये सरकार लागू नहीं कर रही है। वो रिपोर्ट लागू हो जाए, आज लागू हो जाए, तो 5 साल के अंदर आपके मऊ जनपद में नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, बारी का, बियार का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, स्टोनों के शिकार दिखाई देने लगेगा। उसको हम लागू करना चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं। अभी जहां हम लोग आए हैं, अभी कुछ साथियों ने बताया, मैं जब सत्ता में गया तो मुझे मालूम था, चूँकि मैं धरातल पे घूमता हूँ, तो कैबिनेट में मैंने बहस किया था कि बाप के नाम ज़मीन है, एक्सीडेंट हो जाता है, बेटे की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी किसान का बेटा है, तो उसके साथ अन्याय होता है। तो कैबिनेट से पास कराया था कि परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में वो उसकी डेथ होती है तो उसको 5 लाख किसान बीमा मिलेगा। लेकिन एक दिन मुझे भी, लखनऊ में था, मुझे भी जानकारी हुई कि इन लोगों ने, जब मैं हटा हूँ तो कोई संशोधन किया है इन लोगों ने। अभी उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों ने संशोधन किया है। ये स्वर्गीय तेज बहादुर जी को ये तो सुविधा मिलना चाहिए। हमारा तात्पर्य करने का कि जो इन्होंने बिल पास किया है हमारे हटने के बाद, किसान अगर मान लीजिए उसके नाम ज़मीन है, बाप के नाम ज़मीन है, बेटे के नाम नहीं है, दुर्भाग्य से बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, परिवार के किसी का हो गया, तो वो सुविधा पूरे परिवार को मिलना चाहिए, मकसद कहने का तात्पर्य। लेकिन इस सरकार की जो नीयत है, पॉलिसी है, इनसे इससे मतलब नहीं है। इनसे सिर्फ एक मतलब है कि अगर यहाँ सरसों का तेल 100 पार हो गया है तो जिम्मेदार नेहरू को बताएंगे या तो पाकिस्तान।